Dear political science aspirants, right now I have the book of Political Science Constitution at Work is the name of the book, +2 level. Federalism is chapter and subtopic federalism in the Indian Constitution we are going to discuss. देखिए, even before independence, most leaders of our national movement were aware to govern the large country like ours. देखिए, पहले जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे लीडर्स यह जानते थे कि हमारा कंट्री लार्ज है, इसको कैसे गवर्निंग करना है. तो इट वुड बी नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस पर उन्होंने डिस्कस किया कि इसको प्रोविंसेस को इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के द्वारा इस पर शासन किया जाए. देयर वाज आल्सो अवेयरनेस दैट इंडियन सोसाइटी हैड रीजनल डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. चूँकि भारत में जितने जाति धर्म के लोग रहते हैं और भाषा वाले, वह शायद विश्व के किसी देश में हो. चूँकि प्रजातंत्र में हमारा एक अलग सा आइडेंटिटी है, एन एंटिटी है. दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्निशन की आवश्यकता होगी, ऐसा उन्होंने सोचा. पीपल इन ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेजेस हैड टू शेयर पावर इन ईच रीजन. सभी रीजन में यह पावर शेयर हो सके. पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्व्स. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में एक स्टेट गवर्नमेंट की सरकार एक स्टेट पर शासन करती है. दिस वाज ओनली लॉजिकल इफ़ वी वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बेस को यह एक स्ट्रेंथ देता है. द ओनली क्वेश्चन वाज दिस, व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट्स. यहाँ देखिए, इन व्यूज ऑफ द एजिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग for greater representation to the Muslims and compromise formula to very large power of the regions was discussed during the negotiations before partitions. देखिए, पार्टीशन की बात आ रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम की जो स्थिति. once a decision to partition India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that should be based on the principle of unity and cooperation between the central and states and separate powers to the state. यह लीडर्स द्वारा यह सोचा जाना कि कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, यह हमारा संवैधानिक स्वरूप बताता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल. सेंट्रल वुड बी बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन, जो कि कोऑपरेशन के आधार पे सेंटर और स्टेट को दिखाता है हमारा संविधान. दस वाइल रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस यूनिटी पर जोर देता है. डू यू नो द एग्जाम्पल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरलिज्म. डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है. दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया. आर्टिकल 1 जो है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. और दूसरे नंबर पर द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. यानी प्रथम अनुसूची पर यह आपको मिलेगा आर्टिकल, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डिवीजन ऑफ पावर्स में वन द इंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरे को कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट पर अपना शासन करती है. बोथ ऑफ दीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ एक्टिविटी. देखिए, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द powers come under the control of union and which enter the state, this can be resolved by the judiciary on the basis of the constitutional provisions. के आधार पे तय होगा. कोई भी अगर विरोधाभास होता है, contradictions, the constitution clearly demarcates subject which are under exclusive domain of union and those under state. And study the chart given in the next page and carefully. It shows how the power are distributed between the center में कैसे है और state में कैसे है. One of the important aspects of this division of power is the economic and financial power are centralized in the hands of the central government by the constitution. देखिए, one of the important aspect है डिवीजन ऑफ पावर्स में. इकोनॉमिक और इन फाइनेंशियल पावर जो है सेंट्रलाइज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. दी स्टेट हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मीगर रेवेन्यू सोर्सेस. कम से कम सोर्सेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में. अभी देखिए, यह जो हम चैप्टर जो हम पेज दिखाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कौन से यूनियन 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, और कौन से लिस्ट है. जैसे कि आपका यूनियन लिस्ट ये हो गया और स्टेट लिस्ट में ये सब शामिल हो गया, और कंकरेंट लिस्ट दोनों के सहयोग से, लेकिन इस पर सेंटर की बात चलती है. और रेसिडुअरी पावर्स में देख लीजिए आप, यहाँ पर इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, जैसे साइबर लॉज. यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स. यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है. अगले वीडियो में और कुछ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.